तो इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में, ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है सिविक्स का। तो इस चैप्टर बेसिकली कवर क्या किया गया है कि जैसे पर्सन को क्या राइट्स दिए गए हैं, इंडिया में जितने पर्सन हैं क्यों राइट दिया गया है, मतलब अगर बिना राइट्स के क्या होगा, मतलब उन्हें क्या अधिकार देंगे, ठीक है। यहाँ पर बताया गया क्या फंडामेंटल राइट्स हैं और किसी पर्सन को राइट्स हैं और क्या उसकी ड्यूटी है, ठीक है। और ये भी बताया गया है कि मान लीजिए कोई पर्सन है तो उसको उसके जीवन में जो है राइट्स की क्या महत्वपूर्णता है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी कवर किया गया है कि अगर आपका कोई राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, अगर आपको नहीं मिला तो आप क्या कर सकते हैं और उसे कैसे पा सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर इस चैप्टर में हमारे दैनिक जीवन में जितने भी हमारे राइट्स का यूज है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। और हम कैसे अपने राइट्स को अच्छी तरीके से पा सकते हैं और अपने ड्यूटी को अच्छी तरीके से निभा सकते हैं, ठीक है। कर लेते हैं कि अगर जो हमारी लाइफ है बिना राइट्स के कैसी होगी, ठीक है। आप कल्पना कीजिए आप कहीं पर जॉब पाने के लिए गए, ठीक है, अगर और आपके रंग भेद के यानी अगर आप काले हैं या आप गोरे हैं तो उसके हिसाब से कह दें कि आप काले हैं इसलिए गोरे हैं तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो बताइए कैसा लगेगा, बहुत खराब लगेगा ना। इसलिए हमारे जीवन में राइट्स का बहुत ही योगदान है, ठीक है। हमारे कहीं पर मान लीजिए आपको पानी, जैसे पहले ज़माने में एस सी और एस टी को पानी पीने नहीं दिया जाता था तो क्या वहाँ पर उनके फंडामेंटल जितने भी राइट्स हैं उसका अधिकार का हनन हो जाता था, ठीक है। मतलब उनकी लाइफ थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाती थी। उसी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए और जितने भी समाज में सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने के लिए और सबका स्टेटस भी सेम रहे और सबको अपॉर्चुनिटी भी सेम मिले और सभी सुख सुविधा से जिए, इसलिए हमें जीवन में राइट्स की भी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोगों की लाइफ में राइट्स का क्या महत्व है, ठीक है बच्चों। जैसा कि एनसीईआरटी में एक केस स्टडी दिया गया है गुआंतम बे के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली इस स्टोरी केस में होता ये है कि जैसे कुछ अमेरिका कुछ स्पेसिफाइड पर्सन को उठा लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उनके जो है कलर के बेसिस पर उनको रेस्ट्रिकेट किया जाता है, ठीक है। उन कई पर्सन को जब डाल दिया जाता है तो जैसा कि जेल में चले जाएंगे बिना जब किसी गलती तो उन्हें बहुत खलता है, ठीक है। तो जो एक जितने भी अमेरिका रहते सब इसका किसी ज़्यादातर उस जेल में न तो मीडिया को जाना अलाउ रहता है न तो किसी लीडर को, ठीक है। तो ये जो जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन्हें छुड़वाने के लिए ह्यूमन राइट्स वाले मतलब ह्यूमन राइट्स के जितने भी ऑफिसर हैं या जितने भी उनके अधिकारी हैं सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं और पूरे वर्ल्ड में एग्जीक्यूट करते हैं, तब उन लोगों को छोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार ह्यूमन राइट्स वाले उन लोगों का राइट्स का देखिए पहले उन राइट्स की हानि हुई लेकिन बाद में ह्यूमन राइट्स या किसी और की मदद से उनके राइट्स को दोबारा मिल गया, ठीक है। तो यही कुल स्टोरी थी कि जो प्रिजन था उसमें उठाकर उन लोगों को ज़बरदस्ती बिना किसी गुनाह की वजह से डाल दिया गया था जिसके कारण उनके राइट्स का हनन हो गया यानी उनके राइट्स को उल्लंघन किया गया। तो कुल मिला जुला कर ह्यूमन राइट्स वाले बाद में उन्हें दिला दिए। तो ठीक है समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए वहीं पर ह्यूमन राइट्स वाले नहीं रहते तो कैसे उन लोगों के जीवन बचता या वो लोग हमेशा जेल में रहते। तो आप लोग समझ रहे हैं कि लाइफ में राइट्स के बिना मुमकिन नहीं, यानी हम कहीं पर भी स्वतंत्र नहीं रह सकते, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं राइट्स के बारे में, ठीक है। देखते हैं राइट्स होता क्या है। जैसे मान लीजिए राइट्स मतलब बेसिकली अधिकार होता है यानी किसी पर्सन की क्या अधिकार है और क्या वह कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ठीक है। तो वह कहीं पर भी जितने भी उसके राइट्स हैं कहीं पर गवर्नमेंट से भी कर सकता है या उसकी सोसाइटी से भी कर सकता है, यानी अगर कोई गवर्नमेंट उसकी नहीं बात माने तो अपने राइट्स के खिलाफ जा सकता है या अपने राइट्स को मांग सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, राइट ऑफ फ्रीडम क्या होता है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है और कल्चरल और एजुकेशन क्या क्या राइट्स है, ठीक है। मतलब बेसिकली राइट्स क्या है, राइट किसी व्यक्ति का वो अधिकार है वह गवर्नमेंट से मांग सकता है या अपनी सोसाइटी से भी मांग सकता है, ठीक। वो बेसिकली उसका एक अधिकार है या उसका एक क्लेम है जिसको वो कहीं पर भी क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं राइट्स इन डेमोक्रेसी, मतलब कि मान लीजिए हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो उसमें राइट्स की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा आप कल्पना कीजिए मान लीजिए मीडिया अगर स्वतंत्र नहीं है तो वह क्या गवर्नमेंट के हिसाब से मतलब गवर्नमेंट के अपोज में बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते सर, क्योंकि हमारे कंट्री में जैसे चाइना में हम लोग जानते हैं कि वहाँ की मीडिया अपने गवर्नमेंट चीज है उसके अपोजिशन में नहीं बोल सकती, ठीक है। तो बताइए लेकिन तो यहाँ पे इंडिया में बोल सकती है, ठीक है। तो यही है राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो बिना डेमोक्रेसी में बिना राइट्स की कोई कल्पना नहीं की जा सकती कि अच्छी डेमोक्रेसी हो। अगर राइट्स नहीं है पर्सन या किसी भी सोसाइटी के पास तो वह जो है कंट्री जो क्या हो जाएगी तानाशाह वाली कंट्री हो जाएगी, ठीक है।
तो बेसिकली राइट्स डेमोक्रेसी में बहुत ही मायने रखता है। बिना राइट्स, तो आज हम बात करते हैं कि समन लेटर क्या होता है। ठीक है, समन, इसे बेसिकली समन ही कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा जो आर्डर इशू होता है कोर्ट के द्वारा कि किसी पर्सन को मान लीजिए समन आता है तो उसे कोर्ट में एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम जो कोर्ट प्रोवाइड करती है उसके बीच में उसे प्रेजेंट होना ही होना है। अगर इन केस वो फेल हो जाता है तो वह अपनी कुछ अर्जी या कुछ डॉक्यूमेंट देके वह टलवा सकता है। लेकिन जो समन लेटर आता है या समन नोटिस आती है, हमें बेसिकली बताती है कि उस पर्सन को अगर कोर्ट बुला रही है उस पर्सन को, तो वह कोर्ट में अपीयर ही होना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे वह पीएम हो चाहे सीएम हो। ठीक है, क्या आम आदमी भी हो, तो अगर उसके पास समन लेटर या नोटिस आती है तो वह उसे कोर्ट में प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। और यह कौन इशू करता है? यह बेसिकली कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी कोर्ट हो। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पीआईएल क्या होता है। पीआईएल बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। ठीक है, तो ये जो मतलब बेसिकली ये है, ये कहता है कि कोई भी पर्सन का अगर फंडामेंटल राइट्स है वायलेट हो रहा है तो वह कोर्ट अप्रोच कर सकता है। यानी बेसिकली यह एक ऐसा फॉर्म है या कह सकते फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है या प्रोसीजर जो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कोई भी पर्सन अगर उसका फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहा है तो वह कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो पीआईएल दायर कर सकता है। पीआईएल क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। ठीक है, एक प्रकार का एक प्रोसीजर है या एक माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी पर्सन का अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहा है या कोई और प्रॉब्लम है तो वह कोर्ट तक अप्रोच कर सकता है बिना किसी झिझक के, और एफआईआर या जितने भी और प्रोसीजर होते हैं उनको पालन करते हुए अपने फंडामेंटल राइट्स को ले सकता है। ठीक है, अब तक हमने जान लिया कि हमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स बताया है, कौन कौन से राइट्स हैं, चाहे राइट ऑफ फ्रीडम हो चाहे राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो। तो ठीक है, मान लीजिए हमें राइट्स मिल गया तो हम इस जितने भी हमें राइट्स मिले हम उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं या उसे कैसे सिक्योर कर सकते हैं या वो कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम तो कैसे ले सकते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कोई भी पर्सन अगर इंडिया का पर्सन है तो वह उसको ये सब फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड ही किए जाएंगे। ठीक है, वह इसको बिना किसी हिचक के या बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर के भी ले सकता है, यानी डेली प्रोसीजर में उसे फॉलो भी कर सकता है। इन केस अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो वह पुलिस या कोर्ट तक भी जा सकते हैं, यानी पुलिस या कोर्ट जितने भी हैं वहाँ तक भी जा सकता है और अपनी प्रॉब्लम को शेयर भी कर सकता है। ठीक है, तो कैसे अपने राइट्स को सिक्योर करें? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कोई भी पर्सन का राइट्स जब भी एक्सप्लॉइटेशन होगा तो वह कोर्ट आ सकता है। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं कल्चरल एजुकेशनल राइट्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये जो राइट्स है बेसिकली हमें बताता है कि कोई भी पर्सन कहीं पर भी पढ़ सकता है और कहीं पर भी कोई कल्चर फॉलो कर सकता है। ठीक है, यानी किसी भी पर्सन को ये नहीं मनाही है कि आप इस देश के इस पार्ट में नहीं जा सकते और वहाँ पर अपने कल्चर को नहीं फॉलो कर सकते। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन महाराष्ट्र से केरल जा रहा है तो वो अपने धर्म को इसलिए या कल्चर को जरूरत नहीं कि परिवर्तन ही कर ले। ठीक है, या कहीं बंगाल जा रहा है तो बांग्ला ही बोलना उसे आना चाहिए। ठीक है, इसमें बेसिकली बताया गया है कि कोई भी पर्सन इंडिया के किसी भी कोने में जाकर कहीं पर भी एजुकेशन ले सकता है, चाहे अपना कल्चर फॉलो करता है भी रहे। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर उसको प्रोहिबिट नहीं किया जाए कि भैया इस रिलीजन को फॉलो करिए या इस कल्चर को फॉलो करिए। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर क्या बताता है कि हमें कल्चरल और एजुकेशन फ्रीडम है। ठीक है, कहीं पर भी हम कोई भी शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, मान लीजिए इस फंडामेंटल राइट में बेसिकली इसके अंतर्गत कोई भी पर्सन है वह कोई भी धर्म या कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी नहीं है कि भैया दबाव है कि आप इसी धर्म को पालन कीजिए आप इस धर्म को पालन कीजिए। कोई भी पर्सन एक धर्म से दूसरे धर्म पर जा सकता है। इसीलिए हमारे देश में देखिए नेशनल लैंग्वेज भले से ही हिंदी है, परंतु हमें कभी भी नेशनल रिलीजन कहीं कुछ नहीं बना। ठीक है, इसीलिए हमारे कंट्री को एक और नाम दिया जाता है, क्या? सेकुलर कंट्री भी हम कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में भी लिखा है कि हमारी जो कंट्री है एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये बताता है कि कोई भी पर्सन किसी भी धर्म को अपना सकता है, मान सकता है, कहीं पर भी उसको प्रोहिबिशन नहीं है, न तो उसके खिलाफ बोला जा सकता है। ठीक है बच्चों,
तो आज हम बात करते हैं राइट टू एक्सप्लांटेशन क्या होता है। ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट है इसमें बताता है कि कोई सी भी पर्सन है, ठीक है, उसका कभी भी एक्सप्लाइटेशन नहीं हो सकता, यानी उसे भी किसी भी काम अगर जो चाहे वो काम कर सकता है, जहाँ चाहे जहाँ जाए रह सकता है। और इनकेस अगर कोई उसे परेशान करे या कोई उसका एक्सप्लाइटेशन कर रहा है तो उसे दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, और अगर कुछ जो पर्सन को मान लीजिए एक्सप्लाइटेशन हो रहा है, समाज द्वारा उसे मान लीजिए काला रंग या तो रंग के भेद के आधार पर उसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो उसे इस लॉ के अंदर आता है, ठीक, इस राइट्स के अंदर आता है बेसिकली। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, हमें अगर कहीं पर देखिए कैसे हम इसे रिकवर करेंगे, तो हम उसके लिए PIL दायर करना होगा। ठीक है, हम कुछ आने वाले थोड़े समय में देखेंगे PIL क्या होता है। उससे पहले आप भी जान लीजिए राइट टू एक्सप्लाइनेशन बेसिकली क्या है। हमें एक फंडामेंटल राइट्स है जो बताता है कि कहीं पर भी आपका एक्सप्लाइटेशन हो रहा है, चाहे जॉब सेक्टर हो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर हो, तो आप इसके अंतर्गत कहीं पर भी कोर्ट में FIR कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस राइट फंडामेंटल राइट्स में बेसिकली ही बताया गया है कि कोई भी पर्सन किसी भी परिप्रेक्ष्य में या किसी भी वक्त अपने एक्सप्रेशन को जाहिर कर सकता है कहीं पर। ठीक है, यानी अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट के अपोज में बोलना चाहे तो वो भी फ्री है बोलने के लिए, और चाहे तो गवर्नमेंट के फेवर में भी तो बोल सकता है। ठीक है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यही बेसिकली है कि कोई भी पर्सन किसी को अपोलॉइज भी कर सकता है और किसी की प्रशंसा भी कर सकता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं मीडिया देखिए कभी गवर्नमेंट की बुराई करती कर भलाई, ये भी क्या है, राइट टू एक्सप्रेशन में ही आता है। ठीक है, यानी अपनी भावनाओं को या अपने विचारों को वह व्यक्त कर सकता है राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन के माध्यम, यही उन्हें फंडामेंटल राइट दिया जाता है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं राइट टू इक्वलिटी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं राइट टू इक्वलिटी क्या होता है। इस फंडामेंटल राइट्स में बताया जाता है कि किसी भी पर्सन को उसकी जेंडर, कास्ट या उसकी रिलीजन के आधार पर उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई एग्जाम निकाला तो उसमें नहीं डिस्क्रिमिनेशन किया जाए कि यह केवल मेल के लिए या फीमेल के लिए या हिंदू के लिए या मुस्लिम के लिए। ठीक है, यानी राइट टू इक्वलिटी, यानी सबको इक्वल समान दिखा जाए। ठीक है, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई मेल हो, चाहे फीमेल। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी बेसिकली में बताता है कि किसी भी पर्सन को उसके कास्ट या किसी भी धर्म के आधार पर उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में सभी लोग एक समान है, और कोई भी पर्सन अगर उसका राइट ऑफ इक्वलिटी जो है उल्लंघन हो रहा है या कोई उससे राइट ऑफ इक्वलिटी नहीं मिले तो वह कॉन्स्टिट्यूशन या कोर्ट भी जा सकता है, PIL दायर कर सकता है। ठीक है, तो PIL क्या होता है हम लोग उसको बाद में कवर करेंगे। ठीक है, आज हम बात करने वाले राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या आपको राइट्स दिया गया। ठीक है, तो हम सबको वन बाय वन पढ़ते हैं। देखिए पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी, और दूसरा राइट है राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। थर्ड राइट्स है क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, हमने 3 रूल पढ़ लिए, कौन कौन से, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, एक और है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। ठीक है, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल मतलब बेसिक राइट्स सबको पता ही होना चाहिए। ठीक है, क्यों पता होना चाहिए, अगर पता नहीं होगा तो मान लीजिए आपको कहीं पर बोलने से रोका जा रहा है गवर्नमेंट की अपोज में, तो आप वहाँ पर इस वाले रूल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस रूल को बचाने के लिए चाहे तो आप PIL भी दायर कर सकते हैं। PIL क्या होता है, हम लोग उसको अगली वीडियो में देखेंगे PIL क्या होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आपको राइट दिया गया, कितने राइट दिए।